वेलकम टू सामाजिक विज्ञान। इस वीडियो में हम क्लास 9th के क्लाइमेट चैप्टर से कोरलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोरलिस फोर्स की बात करते हैं। कोरलिस फोर्स एक अपैरेंट फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। अर्थ जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ये फोर्स भी फिर क्रिएट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी कार में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में कार मूव करती है उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी पे भी एक फोर्स अप्लाई होता है। तो उसी तरह से अर्थ की रोटेशन की वजह से जिस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स की वजह से ही, जो कि वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है, इस फोर्स की वजह से ही विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होती हैं। ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड इसलिए डिफेक्ट होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो उन्हें राइटवर्ड लेकर जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड इसलिए डिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि फिर से उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है जो कि उनको लेफ्टवर्ड लेकर जाता है। ये जो विंड्स का डिफ्लेक्शन है, इस विंड्स के डिफ्लेक्शन का रीज़न कोरलिस फोर्स होता है। ठीक है, द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? तो जेट स्ट्रीम एक ऐसी एयर करेंट्स हैं जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लो करती हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत स्पीड से फ्लो करती हैं। जेट स्ट्रीम आर करेंट्स ऑफ एयर हाई अबव द अर्थ। दे मूव ईस्टवर्ड एट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अबाउट 8 to 15 किलोमीटर्स। एवरेज इनकी जो ऑल्टीट्यूड है, एवरेज जो हाइट है, वो अप्रॉक्स 12,000 मीटर है, 12 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के उस रीजन की कि कहाँ पे फ्लो करती हैं। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जिसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ये ट्रोपोपोज वाले एरिया में फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट वेस्टर्ली विंड्स हैं जो एटमॉस्फियर में ट्रोपोस्फियर के आसपास फ्लो करती हैं। वेरी कोल्ड करेंट्स हैं, फास्ट मूविंग विंड हैं, बहुत हाइट पे होती हैं, 12,000 मीटर की हाइट पे होती हैं। Faster in winter when the temperature differences between tropical, temperate and polar air currents are greater. It means जब विंटर का सीज़न होता है उस टाइम इनकी स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर, और जब लो प्रेशर होता है इन समर्स तब इनकी स्पीड कम रहती है। विंटर सीजन में इनकी स्पीड अप्रॉक्स 184 किलोमीटर पर आवर होती है और समर्स में इनकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि डिस्टर्बेंसेस का मीनिंग आप समझते हैं कि एयर का डिस्टर्ब हो जाना ड्यू टू लो प्रेशर। और कहाँ पे डिस्टर्ब होती हैं एयर? ये वेस्टर्न एरियाज़ में, वेस्टर्न साइड में जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, तो वहाँ पे विंड्स इधर ईस्टवर्ड मूव करती हैं। और ईस्टवर्ड जब मूव करती हैं तब लो प्रेशर की वजह से, मेडिटेरेनियन सी की वजह से, वहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो जब ईस्टवर्ड मूव करती हैं तो अपने साथ में बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं, मेडिटेरेनियन सी से कलेक्ट किया हुआ। दे ट्रेवल्स टू द ईस्ट ओवर ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। और इतने सारे एरिया को जब कवर करके वो इंडिया की तरफ आती हैं, इट एंटर्स इंडिया, तो उस टाइम इनके पास बहुत सारा मॉइस्चर होता है, विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये विंटर सीजन की बात है, इनके नाम से समझ में आ रहा है विंटर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो कि विंटर सीजन में है। मैंने भी आपको जेट स्ट्रीम बताया था, तो विंटर सीजन में हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से इनकी स्पीड भी बहुत होती है। ठीक है, अगर हम हिमालयन रीजन्स की बात करें तो हिमालयन रीजन्स में हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से ये जो विंड्स हैं वो इंडिया में नहीं आ पाती। हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है इन विंड से, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से वेस्टर्ली विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं, उनसे हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है। हिमालयन रीजन्स में ये प्रेसिपिटेशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है इन माउंटेनियस एरियाज़, और प्लेन एरियाज़ में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, प्लेन एरियाज़ में रेनफॉल होता है।
ठीक है। तो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करी। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करी। सबसे पहले एक कोरियोलिस फोर्स, एक एपरेंट फोर्स जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, दूसरा जेट स्ट्रीम जो कि हायर ऑल्टीट्यूड पे फ्लो करने वाली फास्ट मूविंग कोल्ड करेंट्स हैं, और तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न में विंड्स का डिस्टर्ब होना और उनका वेस्टर्लरी के साथ में ईस्टवर्ड मूव करना, और ईस्टवर्ड मूव करके इंडिया की साइड में आना और हिमालय का उनको प्रोटेक्ट करना, उन विंड्स से इंडिया को प्रोटेक्ट करना, और इन जो हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स हैं वहाँ पे स्नोफॉल होना, और नॉर्दर्न प्लेन्स में और नॉर्दर्न एरिया में रेनफॉल होना। तो ये 3 टर्म्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ITCZ, सदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो डिस्कस करूँगा। थैंक यू।